ममता बनर्जी ने कहा है कि हम एंटी रेप लॉ लाएंगे, 10 दिनों में फांसी की सजा होगी। और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से लताड़ लगी है। आपको बता दें, सायन लाहिड़ी नबन्ना मार्च में एक प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने इस आंदोलन को करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ममता की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका ममता बनर्जी को, राज्य सरकार को। यहां कोर्ट से झटका लगने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी ताकि उनकी जमानत रद्द ना हो सके। आपको बता दें, यहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जमानत रद्द के हिसाब से आपने जो बात कही थी उस याचिका को हम खारिज करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि। ममता बनर्जी की याचिका हो गई है सुप्रीम कोर्ट से खारिज। कौन सी मामलों में? नबन्ना में आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले सायन लाहिड़ी जो एक छात्र थे, आपको बता दें, उनको ममता ने गिरफ्तार कर लिया। तो उसके साथ ही 4 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया था। ममता की पुलिस ने यह कहा कि आंदोलन को रंग देने में, हिंसक बनाने में इन लोगों का हाथ है और इसी वजह से ममता की पुलिस ने उनको अंदर कर दिया था, जेल में डाल दिया था। हाई कोर्ट से तगड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि सायन लाहिड़ी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जमानत रद्द का याचिका लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ममता की याचिका खारिज हो गई है। जमानत रद्द से इनकार कर दिया है डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में। यहां आपको बता दें, सीजेआई ने, एक पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं अग्निमित्रा पोल पर। ममता बनर्जी को साफ कह दिया है केवल मार्च निकालने से न्याय नहीं होता है। सुनिए जरा पहले उनको। देखिए, बहुत दुख की बात है कि आज सरकार का इतना छोटा मन है। राजनीति करने के लिए ना बड़ा मन चाहिए, लेकिन ये ममता बनर्जी का सरकार का इतना छोटा सा मन, चिकन हार्टेड बोलते हैं। आज बुद्धदेव बाबू, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर के नाम का शोक प्रस्ताव के लिए बुलाया गया था ओबिचुरी में, लेकिन हम लोग स्तब्ध हो गए कि हमारा बहन आरजी कौर का डॉक्टर, उनके लिए शोक प्रस्ताव में नाम नहीं। और जब हमारे एलओपी स्पीकर साहब को बोल रहे कि आज क्यों नहीं उनके लिए शोक प्रस्ताव होगा, क्यों आप उनके नाम नहीं दिए, तो स्पीकर साहब बोल रहे आप नाम बताइए, नाम बताइए। नाम हम नहीं बता सकते, लेकिन आप तो ये बोल ही सकते थे कि मेरा आरजी करके जो बेटी या आरजी करके डॉक्टर बहन, ये तो बोल ही सकते थे। और ऐसा नहीं कि ये होता नहीं है। हमारे जो गवर्नर साहब का जो स्पीचेस है, अगर आप देखें लास्ट स्पीचेस, कहीं पर प्रदेश में कोई एक्सीडेंट हुआ है, फ्लड हुआ है, अग्निकांड हुआ है, ब्रिज कोलैप्स हो गया, मर गया है लोग, तो तब बोला जाता है कि आज वो फ्लड में जो लोग मर गए हैं उनके लिए हम अपना शोक प्रस्ताव रखते हैं। इतना छोटा सा मन, इससे पता चलता है कि ये सरकार का क्या रवैया है। सिर्फ पदयात्रा करेंगे मुख्यमंत्री, फांसी फांसी चिल्लाएंगे, और 21 जो 9GB इंक्लूडिंग कपिल सिब्बल को खड़ा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में ताकि विचार ना मिले, और 10 सेकंड लगता हमारे आरजी कौर बेटी का नाम लेने में, कॉन्डोलेंस देने में, उसमें भी आप लोग का इतना दर्द हुआ, इतना कष्ट हुआ। अच्छा हुआ ये बंगाल का लोग देख रहे आप लोग का मानसिकता। ये तो अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं है। आप बोलने भी नहीं देंगे, आप हमारे बेटी का, हमारे बहन का नाम नहीं, कॉन्डोलेंस नहीं देंगे, और हम लोग वीडियो करके अपने लोग, हम लोग भाजपा के परिषदीय दल, हम लोग एक मिनट के लिए साइलेंस, कॉन्डोलेंस के लिए हम लोग बात बोले और साइलेंस मेंटेन किए, उसको भी आप करने नहीं देंगे। हाँ, ये पूरा एकदम सेंसर, हम लोग को पूरा बोल दिए कि अगर आप लोग सोशल मीडिया में इसको देंगे तो आप लोग को शास्ति होगा, लेकिन हम लोग फिर भी देंगे, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ा लड़ाई है। सस्पेंशन से बहुत बड़ा लड़ाई है। ये हमारा एक अभया नहीं, जितना भी अभया को मारा गया है, और 26 तक अगर ये मुख्यमंत्री रहता है, 26 के बाद तो नहीं रहेंगे, जितना अभया और होंगे सबके लिए ये लड़ाई है। तो ये लड़ाई चालू होगा और हम लोग सोशल मीडिया में डालेंगे। देखिए, सपोर्ट या ना सपोर्ट ये तो कल आप लोग देख पाएंगे, लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे सम्मानीय एलओपी को कि आज सारे जो हमारे भाजपा के महिला विधायक, सबको ये अपॉर्चुनिटी दिया गया कि कल हम लोग अपना वक्तव्य रखेंगे हमारे अभया के लिए, सारे पश्चिम बंगाल के अभया के लिए। कल सारे महिला विधायक
बात हमारा पुलिस ना, हमारा वेस्ट बंगाल पुलिस, हमारा कोलकाता पुलिस स्पेशली, एक टाइम में स्कॉटलैंड यार्ड के साथ उनका कंपैरिजन होता था, लेकिन अभी सिर्फ सिंडिकेट और तोलाबाजी करने में वो लोग बहुत माहिर है। जब 14 तारीख रात को 5,000 लोग जो बैठा हुआ है, 5,000 जब आ गया था ना गुंडा लोग टीएमसी का, तब नर्स लोग का बाथरूम में छुप गया था बेचारे लोग। जब नवान्नो अभियान होता है तो वो लोग टीयर गैस, निरस्त्र साइलेंट प्रोटेस्टर्स, उन लोग को लाठीचार्ज, टीयर गैस मारते हैं। और अब ये देखिए लाल बाजार में डॉक्टर्स लोग गया है, उधर उनके ऊपर भी उन लोग का जो अति सक्रियता, वो जगह जगह में टाइम में वो लोग अपना सक्रियता दिखाते हैं। उनका दोष नहीं है, 6 से 99 से इंस्ट्रक्शन आता है, वैसे उन लोग का माने हार्मोनल ज्यादा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, फिर 99 से बोलता है तुम ये हो जाओ, नास का बाथरूम में घुस जाओ या टेबल का नीचे छुप जाओ, तो वो लोग वैसा ही करते हैं। क्या बोले, शर्म आता है। मुख्यमंत्री के लिए थोड़ा सा दया आता है, कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, देखिए हमारा पैसा, ये अदालत से वो अदालत, वो अदालत से ऊपर अदालत, इतना बार चाटा खा रहे, उसके बाद भी शर्म नहीं। आज भी शायन लहरी का नाम सुनते ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का विचारपति डिसमिस कर दिया केस को। और कितना चाटा खाएंगे मुख्यमंत्री। आप हमारे मुख्यमंत्री है, थोड़ा सा तो सम्मान रखिए, हम लोग को शर्म आता है। सुन लिया आपने, ये ममता का आंदोलन दर्शकों रंग में भंग लेकर आया है। रंग में भंग मैं इसलिए कह रही हूं, ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि उनके मार्च निकालने से, पैदल चलने से सब लोगों को लगेगा कि वाह ममता बनर्जी अच्छी मुख्यमंत्री हैं। यहां जो रेप हुआ है उनके खिलाफ है, लेकिन आप ठहर जाइए, ममता बनर्जी कोई रेप के खिलाफ नहीं है। ममता बनर्जी अगर रेप के खिलाफ होती तो ममता बनर्जी ने तुरंत आरोपियों को हिरासत में बंद करवा दिया होता। लेकिन ममता बनर्जी ने सीबीआई का वेट तो किया ही, सीबीआई पर आरोप लगा दी, 16 दिन हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए, बार बार आरोपियों को बचाने की कोशिश ममता की सरकार कर रही है, और यही वजह है कि इनको तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। सायन लाहिड़ी की बात करें, जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई सोमवार को करनी पड़ी। इस दौरान सायन को बड़ी राहत देते हुए अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज की है। पूरा माजरा सुनिए। बता दें आपको, सायन लाहिड़ी को पहले तो सुप्रीम कोर्ट से एक कहीं ना कहीं राहत मिली है। कहा जा रहा है कि शीर्ष अदालत का जो मामला है, सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JP पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा याचिका की सुनवाई हुई। इस याचिका में कहा गया, पश्चिम बंगाल समाज के नेता सायन लाहिड़ी को जमानत दी थी। यह संगठन एक अपंजीकृत छात्र समूह से था, जो मैंने आपको बताया कि एक वो छात्र भी रह चुके हैं और एक नेता के तौर पर उभर कर आए इस आंदोलन के दौरान। बता दें आपको, ये उन 2 संगठनों में से एक है जिसने 27 अगस्त के नबान यहां पर राज्य सचिवालय अभियान का आह्वान किया था। आपको याद होगा दर्शकों, बहुत बड़ा मसला हुआ था नबन्ना आंदोलन, जहां पर नबन्ना आंदोलन के दौरान छात्रों ने और नेताओं ने कुछ किया था सचिवालय की तरफ ममता सरकार को घेरने के लिए। ममता सरकार ने एक नौटंकी की, ड्रामा किया। कहीं ना कहीं ममता सरकार ने दिखाया कि देखिए भैया हम सही हैं और हमने कोई गलती नहीं की है, कहीं ना कहीं हम एंटी रेप लॉ लाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि 10 दिनों में फांसी की सजा होगी, एक बिल हम लेकर आने वाले हैं। ये तमाम फैसले ममता बनर्जी ले रही हैं, लेकिन इसलिए ले रही हैं क्योंकि अब उनकी सरकार घिर गई है। अब आपको बता दूं दर्शकों, याद कीजिए, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इधर उधर से पत्र लिखे जा चुके हैं। एक बीजेपी ने लिखा, इसके साथ राज्यपाल मिले हैं, राज्यपाल की भी मुलाकात हुई है अमित शाह से, और इसके साथ ही आपको बता दें सुकांत मजूमदार की केंद्र से मुलाकात, मीटिंग हो चुकी है। पत्र लिख दिया गया है राज्यपाल को, राज्यपाल से ट्रांसफर हुआ केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार से ट्रांसफर होगा राज्य सरकार को। यह होता है प्रोसेस, और राज्य सरकार को ट्रांसफर होना मतलब केंद्र ने मंजूरी ले ली, लग जाएगा राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। हालांकि प्रेसिडेंट रूल लगाना इतना आसान नहीं होता, दोनों सदनों में आपको पारित कराना होगा। 2 महीने के भीतर अगर ये पेश नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन लगाना बर्खास्त कर दिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी इसीलिए बिलबिलाई हुई हैं। उनको ऐसा डर लग रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा कि हाय रे ममता, मैं कहां जाऊंगी। लेकिन ममता को निर्मोही, निर्ममता करार दिया जा रहा है। आपको बता दें, सायन लाहिड़ी जो गिरफ्तार हुए थे, उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनको कहा गया कि आपने हिंसक आंदोलन किया है। नबन्ना आंदोलन में आपने हिंसा का एक अहम भूमिका आपने निभाई थी, आपने भड़काया है लोगों को। जबकि दर्शकों,
सुप्रीम कोर्ट में अब इनको तगड़ी फटकार लग चुकी है। इसके साथ आपको बता दें, डॉक्टर्स ने तक इस रेप के मामले में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। ममता को बौखलाहट इसलिए है, ना बीजेपी साथ है, ना कांग्रेस साथ है। बीजेपी तो साथ नहीं रहती है, कांग्रेस भी साथ नहीं है, जबकि ये सहयोगी दल में एक थे। ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, ना लेफ्ट है, ना डॉक्टर्स हैं। तो कहां की रही ममता? ममता बनर्जी कहीं की नहीं बची है। इसी वजह से ममता बनर्जी ने एक अलग अलग पैतरे अपनाए हैं। लेकिन खैर, आज सायन लाहिड़ी को जो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, उस पर ममता बनर्जी को तगड़ा तमाचा लगा है और यह दिखाया गया है कि आंदोलन नहीं रुकेगा, ममता सरकार को झुकना होगा। आपकी क्या राय? आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।